आज के इस लेक्चर में हम द लॉस्ट चाइल्ड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ेंगे। जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। बहुत अच्छे नॉवलिस्ट भी रहे, इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स भी लिख रखे हैं। ये जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, इसका मतलब है खोया हुआ चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है और इसमें राइटर ने क्या किया, एक चाइल्ड के साइकोलॉजी को बताया है कि कैसे एक चाइल्ड जो होता है वो मेले में या कहीं पर भी अपने पेरेंट्स के साथ या अपने घर के किसी भी मेंबर के साथ जाता है। स्पेशली वो अपने पेरेंट्स के साथ जब जाता है या जाती है, जो भी है, तो किस प्रकार से बाहर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे खिलौने हुए, मिठाइयाँ हुई या और भी चीज़ें जो उनको आकर्षित करती हैं, वो डिमांड करता रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इस तरह की चीज़ें वो मांगता रहता है। बट जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से या उससे जो भी मतलब क्या है, जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनसे दूर होता है एक छोटा बच्चा, तो फिर उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्हीं सब चीज़ों को क्या किया है राइटर ने इसमें बताया हुआ, एक चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया है। इसमें भी एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ एक मेले में जा रहा है और मेले में आने वाली हर चीज़ों को वो कहता है कि मुझे खिलौने चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए, मुझे झूला झूलना है, बैलून्स मांगता है। जिस प्रकार से बच्चे ज़िद करते हैं वो भी ज़िद करता है। बट एक ऐसा समय आता है जब वो अपने माता पिता से दूर हो जाता है, मेले में गुम हो जाता है, तो उस समय एक पर्सन होता है जो उसको उठा के अपनी गोद में और कहता, वो सारी चीज़ों को देता है जिससे वो पहले सारी चीज़ों को मांग रहा था, लेकिन उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता है उसके लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या हो चुके हो रहते हैं, उससे दूर हो गए रहते हैं। तो इसलिए उन सब चीज़ों को मना करता है और केवल क्राई करता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो ये चैप्टर है, टोटल साइकोलॉजिकल चैप्टर है ये, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में इसमें क्या है राइटर ने लिखा हुआ है। तो आइए हम अब MCQs पे चलते हैं। जो MCQs हैं, इसमें पहला जो MCQ है, द लॉस्ट चाइल्ड इज़ रिटन बाई। सिंपल सा है, देखिए जो लॉस्ट चाइल्ड है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है, आपका ऑप्शन ए है, मुल्क राज आनंद, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया, इसको लिखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन, मुल्क राज आनंद वाज एन इंडियन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही वाज बोर्न ऑन December 12 इन द ईयर। देखिए मुल्क राज आनंद जो हुए, अभी हमने बताया, एक इंडियन राइटर हैं, बहुत अच्छे नॉवलिस्ट भी रहे, स्टोरी तो इन्होंने बहुत सारे लिखा हुआ है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 12 दिसंबर को हुआ था। सन यहाँ पे बताना है आपको कि किस सन में हुआ था। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, जो इनका जन्म हुआ था, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। 1905 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, अगर इसकी हम बात करें तो पेशावर में हुआ था इनका जन्म, जो कि क्या है इस टाइम पाकिस्तान में है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुल्क राज आनंद वाज अवार्डेड इंटरनेशनल पीस प्राइज इन द ईयर। देखिए मुल्क राज आनंद को इंटरनेशनल पीस प्राइज से क्या किया गया था, नवाजा गया था। तो 21 सन में इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज क्या हुआ था, मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी है, करेक्ट ऑप्शन। 1953 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल पीस प्राइज इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, मुल्क राज आनंद वाज अवार्डेड पद्म भूषण इन द ईयर। पद्म भूषण जो कि क्या है, भारत का एक सम्मान होता है, पद्म भूषण, पद्मश्री और क्या, साहित्य अकेडमी, उसके साथ भारत रत्न। तो एक सब क्या है, अवार्ड हैं भारत में पाए जाने वाले, हमारे भारत सरकार देती है ये अवार्ड। तो इनको पद्म भूषण से कब क्या किया गया था, नवाजा गया था। पद्म भूषण इनको अवार्ड कब मिला था, किस सन में मिला था, तो आपका देखिए करेक्ट आंसर है 1968, 1968 में इनको पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5, मुल्क राज आनंद वाज अवार्डेड साहित्य अकेडमी इन द ईयर। साहित्य अकेडमी अवार्ड से इनको कब नवाजा गया था, कब इनको दिया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड मुल्क राज आनंद को। तो सिंपल सा देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 1971 में क्या हुआ था, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द थिंग्स डैट द चाइल्ड सा ऑन हिज वे टू द फेयर।
उन चीज़ों के बारे में इसमें बताना है कि रास्ते में बच्चे ने किन किन चीज़ों को देखा। देखिए क्या है, टॉयज़ है, स्वीट्स है एंड गार्लैंड्स है, बैलून्स है, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। सभी चीज़ों को देखता है, टॉयज़ देखता है, स्वीट देखता है, गार्लैंड्स देखता है, बैलून्स देखता है और सबको मांगता भी है कि पेरेंट्स से अपने कहता है कि मदर से ही ज़्यादा बोलता है, बच्चे ज़्यादा मदर से ही कुछ कहते हैं, अपने फादर से तो ये डरता है, कुछ नहीं बोलता है। ये हमेशा इसके माइंड में रहता है कि वो डांट देंगे कि नहीं, कोई न कोई बहाना बना देंगे, तो इसलिए माँ से वो कहता रहता है कि मुझे ये दिला दो। तो इन सारी चीज़ों को वो देखता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, वाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। जैसे जब वो बच्चा मेले में जा रहा होता है तो उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं, वो पीछे हो जाता है, उसका क्या रीज़न है? देखिए ऑप्शन ए है, बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही लुक टू। ऑप्शन ए है, बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स, बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लोली, बिकॉज ही वॉज क्राइंग, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि वो जो जिन चीज़ों को देख रहा होता है तो उसे लगता है धीरे धीरे से आराम से देखते हुए जाता है, तो इस कारण से क्या होता है, वो उसकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं उसको क्लोजली देखना शुरू कर देता है और इसलिए क्या होता है, वो रुक जाता है और इसी कारण से क्या होता है, वो पीछे हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर। क्यों फिर मतलब वो रुक जाता है, फिर आगे बिना किसी आंसर के मतलब मिले हुए वो आगे चलना शुरू कर देता है। देखिए बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज ऑफ टू मेनी अट्रैक्शंस, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एज्यूम नोशंस अबाउट हिज पेरेंट्स, नन। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक नोशन है, नोशन का मतलब धारणा होता है, वो एक नोशन कंसेप्शन बनाया हुआ है कि उसके जो पेरेंट्स हैं ना वो इन चीज़ों को देंगे नहीं। जैसे जिन चीज़ों को भी वो सोचता है कि बड़ा अच्छा है, काश वो अपने क्या पेरेंट्स से कहता और ख़रीद लेता, तो इसलिए उन चीज़ों को सोचता है कि नहीं नहीं मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, बिना कुछ कहे फिर क्या होता है, थोड़ा रुकता है, फिर आगे चल देता है अपने पेरेंट्स के साथ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, What did the child went to eat at the fair? और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, What did the child want to eat at the fair? मेले में बच्चा क्या खाना चाहता है? देखिए सिंपल सा है, क्या क्या है, मिठाइयाँ जैसे हैं, तो किस मिठाई को खाना चाहता है? पहला बर्फ़ी है, बी पेस्ट्री है, सी लड्डू है, डी जलेबी है। तो बर्फ़ी उसकी क्या रहती है, फेवरेट मिठाई रहती है, उसी को खाना चाहता है। करेक्ट क्या है इसका आंसर, ये है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। कब उसको पता चलता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है, उसके पेरेंट्स उससे अलग हो चुके हैं। ऑप्शन है वाइल रनिंग, वाइल ईटिंग आइसक्रीम, व्हेन ही टर्न टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू टेक राइड ऑन अ राउंड अबाउट, नन। ऑप्शन सी करेक्ट है, जब एक झूले के पास वो जाता है और वहाँ पे वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और एकदम वहाँ सोचता है कि नहीं अब तो उसे कही देना है अपने पेरेंट्स से कि झूला वहाँ पे राउंड अबाउट झूला लगा रहता है और अपने पेरेंट्स से उसको कहना ही है कि नहीं उसे झूला झूलना है। और जैसे ही वो घूमता है अपने पेरेंट्स से कहने के लिए कि मुझे झूला झूलना है, तो वहाँ वो पाता है कि वहाँ पे उसके पेरेंट्स है ही नहीं हैं, वो क्या हो चुका है, अपने पेरेंट्स को खो चुका है, मेले में वो गुम हो चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। जैसे जब बच्चे को पता चला कि उसने अपना रास्ता खो दिया है, वो अपने पेरेंट्स से क्या हो चुका है, दूर हो चुका है, तो क्या किया, क्राइड एंड रैन हियर एंड देयर, फेल्ट हैप्पी, रिपोर्टेड टू ऑफिस, नन। सिंपल सा है, देखिए पहला इसका ऑप्शन करेक्ट है, वो चिल्लाया, चीखा और यहाँ वहाँ भागने लगा, अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डिड द चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड अर्लियर। सिंपल सा देखिए, अभी मैंने जब स्टोरी को बताया तो भी इसके बारे में बताया कि जो बच्चा रहता है अपने पेरेंट्स के साथ क्या होता है, मेले में जाता है
सब चीज़ों को देखता है, इंटरेस्ट उसके अंदर आता है, मांगता है, मन में सोचता है बोले ना बोले, धीरे धीरे बुदबुदाता है, लेकिन फिर सोचता है कि उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, कुछ न कुछ बहाना बना के मना कर देंगे, तो वो कुछ बोलता नहीं है, वो फिर आगे बढ़ जाता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे कि वाई डिड द चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड अर्लियर। यानी कि जैसे ही उसके पेरेंट्स क्या होते हैं, गुम होते हैं, उन सभी चीज़ों में क्या होता है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है जिन चीज़ों को वो पहले चाह रहा होता है। तो क्या रीज़न है, जैसे देखिए, बिकॉज ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लॉसिंग हिज वे, बिकॉज ऑफ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट वॉज चेंज, कांट से। ऑप्शन क्या है, ये है करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लॉसिंग हिज वे। देखिए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, अपना रास्ता क्या होता है, वो एक तरह से गुम हो जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, उसके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, तो इसलिए वो जिन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट था पहले, वो क्या होता है, वो खो जाता है, क्योंकि उसके लिए पेरेंट्स पहले हैं, या किसी के लिए भी पेरेंट्स पहले हैं। लेकिन यहाँ चैप्टर में जैसे हमारे जो बताया गया है, वो पेरेंट्स को ज़्यादा मतलब क्या करता है, लव करता है, बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये कि ह्यूमन नेचर है, हर इंसान, ख़ास तौर पे स्पेशली बच्चे जब बड़े हो वो अलग कंडीशन है, जो भी होगा ये नहीं कहा जा सकता, सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कुछ तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, तो सबका अपना अपना नेचर है। लेकिन जब तक एक बच्चा छोटा मतलब जो होता है, जब वो अपने चाइल्ड लाइफ में होता है, तो उस समय जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए भगवान होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ देखिए रीज़न वही है, क्योंकि वो अपना रास्ता गुम हो गया है, खो दिया है, उसके पेरेंट्स अलग हो गए हैं, तो इसलिए उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उन सब चीज़ों में जो पहले वो मांग रहा होता है, सोच रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज। जब वो गुम हो जाता है तो क्या रियलाइज़ किया उसने, द फेयर वाज चार्मिंग, नहीं, कोई उसका उसमें क्या था, चार्म नहीं रह गया था फेयर में। द टॉयज वर अट्रैक्टिव, वो टॉयज के बारे में सोच ही नहीं रहा था। ये देखिए, डैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, और देखिए यहाँ पे देखिए डैट लिखा है, ये द होगा, ये द होगा। द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो सबसे वैल्यूएबल क्या है, एसेट हैं। सबसे मतलब क्या, हमारे लाइफ के सबसे जो इम्पोर्टेंट मतलब जो एसेट हैं कौन है, हमारे पेरेंट्स हैं। वही रियलाइज़ किया, बाकी चीज़ों का कोई मोल नहीं है, किसके आगे, पेरेंट्स के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक रिपीटेडली आफ्टर लॉसिंग हिज पेरेंट्स। क्या रिपीट कर रहा था बार बार, किस चीज़ को कह रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था। पहला ऑप्शन है, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट राइट, आई वांट टॉयज, आई वांट स्विंग्स। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, जब अपने पेरेंट्स को क्या होता है, वो खो देता है, गुम हो जाता है मेले में, तो क्या कहता रहता है, उससे सारी चीज़ें दी जाती हैं जो पहले मांग रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक ही रट लगाया रहता है, वो कहता है कि आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड। एक व्यक्ति मिलता है जो कि बहुत ही जेनरस रहता है, उदार दिल वाला रहता है, तो वो क्या करता है, मतलब बच्चे के लिए, उसको काम डाउन करने के लिए कि बच्चा किसी तरह से अपने पेरेंट्स के बारे में क्या हो, न सोचे, थोड़ा सा उसका माइंड चेंज हो जाए। ऑप्शन ए है, शोविंग हिम डिफरेंट टॉयज, टेकिंग हिम टू राइड्स, टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। वो सारी चीज़ों को करता है, शोविंग हिम डिफरेंट टॉयज, टॉयज को दिखाता है, फिर वो क्या करता है, जाता है घुड़सवारी करने के लिए भी कहता है, फिर उसके बाद से वो बहुत सारी उससे बात करता है उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन है ऑथर। ऊपर भी इसको हमने लोगों ने पढ़ा, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए आ गया है। देखिए तो कौन है, मुल्कराज आनंद, ये आपके करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द स्टोरी शो। और देखिए स्टोरी क्या शो करती है यहाँ पे, वर्किंग फॉर अ फेयर, वर्किंग ऑफ अ विलेज, विलेज पीपल आर गुड, वर्किंग ऑफ चाइल्ड्स माइंड। देखिए जो स्टोरी है ना, ये बताती है कि आप चाइल्ड के माइंड को किस प्रकार से क्या कर सकते हैं,
आप एनालिसिस कर सकते हैं कि एक बच्चा जो होता है उसके लिए क्या होता है, उसके पेरेंट्स मतलब भगवान से बढ़कर होते हैं, सब कुछ अपने पेरेंट्स में देखता है जब वो बच्चा होता है। बड़े होने के बाद की स्थिति अलग हो जाती है, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। वेयर डिड द चाइल्ड गो विथ हिज पेरेंट्स। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो बच्चा है ना वो कहाँ मतलब जा रहा होता है अपने पेरेंट्स के साथ। तो सिंपल सा है, देखिए विलेज फेयर, सिनेमा हॉल, सर्कस, ऑल ऑफ द अबव। तो विलेज फेयर ऑप्शन ए करेक्ट है। गांव का मेला रहता है उसी में क्या होता है, बच्चा जा रहा होता है अपने पेरेंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। क्या थीम है इस स्टोरी का। क्लोजिंग बॉन्डिंग विथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, विलेज पीपल आर गुड, वी मस्ट गो टू विलेज फेयर्स, नन। ऑप्शन ये करेक्ट है। एक जो बॉन्ड होता है लव का ना पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति, वही थीम इसमें राइटर ने क्या किया है, बताया हुआ है। उस थीम को लेकर इन्होंने क्या किया, इस स्टोरी को लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर। कौन लेके जा रहे होते हैं बच्चे को फेयर में, मेले में। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए पेरेंट्स के साथ अपने जा रहा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, पेरेंट्स। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, वाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड। उनका जो बच्चा रहता है ना उसके हाथ को क्यों पकड़े रहते हैं। ऑप्शन ए है टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, बिकॉज ऑफ देयर फियर्स, टू हेल्प हिम, नन। यहाँ देखिए ऑप्शन ए है, सिंपल सा है। कोई भी पेरेंट्स जब अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, छोटे बच्चों को, तो उसके हाथ को पकड़े रहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कहीं उधर उधर ना हो जाए। और वही इसमें होता भी है। थोड़ा सा क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा उसको छोड़ते हैं और फिर क्या होता है, वो गुम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, लिस्ट द थिंग्स डैट द जनरस मैन डिड आफ्टर पिकिंग अप द चाइल्ड। उन चीज़ों के बारे में बताना यहाँ पे कि जो एक उदार व्यक्ति जो रहता है, बहुत ही अच्छा इंसान रहता है, उस बच्चे को रोता हुआ देखता है तो उसको अपनी गोद में उठाता है। किन किन चीज़ों को वो ऑफ़र करता है, उसके बाद से क्या क्या उससे वो बात करता है। आस्क्ड हिज नेम, नाम पूछता है, करेक्ट है। कंसोल्ड एंड ऑफर्ड मेनी अट्रैक्टिव थिंग्स, उसको कंसोल करता है, सांत्वना देता है, फिर बहुत चीज़ों को ऑफ़र भी करता है। आस्क्ड हिज पेरेंट्स नेम, ये भी है, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द चाइल्ड रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स शो टुवर्ड्स द एंड। अब देखिए क्या है कि व्हाट डज द चाइल्ड्स रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स शो टुवर्ड्स द एंड। अंत में देखिए क्या है, क्या मतलब समझिए कि जो रिफ्यूजल करता है सारी अट्रैक्टिव चीज़ों को, क्या शो करता है मतलब। देखिए चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, चाइल्ड ऑब्स्टिनेसी, बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग, नन। ऑप्शन सी करेक्ट है। बच्चा क्या करता है, लास्ट में सारी चीज़ों को उसको दी जाती हैं लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है और ये बताता है कि माँ बाप जो है ना वो क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों से बढ़ के हैं, उनका जो लव है उसके लिए कोई मतलब नहीं है उन सारी चीज़ों का। ये बच्चा रियलाइज़ करता है, इसलिए जो भी चीज़ें वो पहले मांग रहा होता है और उसको दी जाती है लास्ट में पेरेंट्स के खोने के बाद से, जब उसके पेरेंट्स क्या होते हैं उससे दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को मना करता है, मुझे नहीं चाहिए, बोलता रहता है, केवल बोलता है आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन। जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। पहला देखिए पेरेंट्स, ये भी हैं। जनरस मैन, वो भी रहता है जो कि उठाता है, जब बच्चा खोता है तो रो रहा होता है। तो द लॉस्ट चाइल्ड है ही है, ऑल ऑफ द अबव। इस तरह से ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन है इसका। व्हाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वॉज अर्लियर क्राइंग फॉर। वेरी सिंपल है, इस पर हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में कि जो लड़का है ना क्यों सारी चीज़ों को नो करता है, जो कि पहले वो क्राइंग कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि नहीं मुझे चाहिए, दिला दो, मन में सोच रहा होता है, डर के मारे अपने क्या फादर से नहीं कहता है, मदर से कह देता है। यहाँ देखिए क्या है, लॉस्ट इंटरेस्ट, पहला ऑप्शन, हिज इंटरेस्ट वाज चेंज्ड, हिज लव विथ पेरेंट्स, नन। ऑप्शन सी करेक्ट है, उसका जो लव विथ पेरेंट्स है ना
वो है उसी की वजह से अपने पेरेंट्स को उसको चाहिए, अब और किसी चीज़ को नहीं चाहिए, वो पेरेंट्स के लिए परेशान हो जाता है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को क्या करता है, वो इग्नोर करता है जो चीज़ें उसको पहले चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्या पढ़ा, ये 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ा। किस चैप्टर का, चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड का। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके।